हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत हैप्पी हो एंड अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो, ईश्वर की संरक्षण में हो, प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो एंड नेक दिल इंसान हो। इसलिए ईश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, फैमिली मेंबर्स ही आपके अगेंस्ट में है। तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेक श्योर कि अगर आपको यकीन है कि आपकी फैमिली में आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं तो आज उनकी सच्चाई बाहर निकालेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारी 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 सी बगलामुखी माँ का नाम लेना है। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। सावन का पहला दिन आप सबको बहुत मुबारक। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर में अवतरित हो और आप सबको ब्लेसिंग्स देकर जाए। ये सावन आपके लिए बहुत शुभ हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक लेडी है आपके परिवार की। ये लेडी अकेली नहीं है। व्हाट आई कैन सी दैट ये लेडी अकेली नहीं है, एक मेल पर्सन भी है इसके साथ, ठीक है, जो इसी की एज का है या थोड़ा बड़ा है। और एक यंगस्टर भी है इसके साथ जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, बट ये है साथ ही साथ एक बुजुर्ग इंसान भी है इनके साथ, ठीक है। तो ये 3-4 लोग जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। एंड जो चीज़ मुझे दिख रही है, ओवर द फोन कोई कन्वर्सेशन चल रहा है अगेंस्ट यू। समथिंग आपसे रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन फोन पर चल रहा है। एंड लेट्स सी कि ये जो लेडी है ये एट प्रेजेंट आपके बारे में किससे डिस्कस कर रही है, क्या डिस्कस कर रही है, क्यों डिस्कस कर रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सजेशन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ईश्वर, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये लेडी आपके फैमिली में जो फीमेल है, द फैमिली एनिमी, द एविल लेडी जो एनिमी है आपकी, ये इस समय किसी से डिस्कस कर रही है आपके बारे में। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं कि ये क्या डिस्कस कर रही है। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं कि ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या डिस्कस कर रही है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या डिस्कस कर रही है, मेरे व्यूअर्स के बारे में डिस्कस कर रही है। शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। वो ऐसा प्रोजेक्ट, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसको कर्मा ज़रूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, इसका मतलब कार्मिक कार्ड है, ये इसको कर्मा ज़रूर पड़ेगा। ये डिस्कस मैं आपको बताऊं क्या कर रही है। इसने ना किसी इंसान से, वो भी निकालेंगे किससे डिस्कस कर रही है, इसने ना किसी इंसान से कहा है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, इनकी लाइफ हेल हुई वाली है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया है, आपकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दूभर हो गई है, इनकी बहुत प्रॉब्लम में ये जी रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत गुस्से में है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम चली है। साथ ही साथ इसने नकली रोना धोना भी मचाया है बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि घड़ियाली आंसू, वो वाली कहानी है कि इसने ना क्रोकोडाइल टीयर्स जिसे कहते हैं, क्यों इसने ना बहुत ज़्यादा रोया धोया भी है, अपने आप को ऐसा वल्नरेबल दिखाया है जैसे पता नहीं इसके साथ में क्या हो गया। ये तो मतलब बड़ी ही भोली भाली है, इसके परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। पहले ये लोग कितना रेप्यूटेड थे, 1 की एनर्जी है यहाँ पर,
पहले ये लोग कितना रेपिटेड थे, लेकिन इसके बाद इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है इस आपकी वजह से कि ये अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ़ किसी को बोल भी नहीं पा रही है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी में पूरा कंट्रोल चला गया है, इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है। अब इनके अंदर ताकत ही नहीं बची है फाइट करने की, एंड ये आपके परिवार में ही किसी से हेल्प मांग रही है। ये आपके परिवार में ही आपके खिलाफ भड़काकर हेल्प मांग रही है। ना लेट मी चेक कि ये एक्चुअली किससे बात कर रही है ओवर दी फोन। ये किससे बात कर रही है? whom she is talking to, whom she is talking to। इसने ना आपके बारे में बहुत झूठ बोला है और बहुत ज़्यादा रोध होकर ना अपने आप को बड़ा कमज़ोर सा दिखाकर इसने आपके बारे में बहुत एक नई कहानी बनाई है। सो लेट्स चेक कि ये किससे बात कर रही है। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं कि ये किससे बात कर रही है। आपको पता है ये जिससे बात कर रही है, ठीक है, ये जिससे बात कर रही है सोच रही है कि चोर चोर एक जैसे होते हैं ना, तो ये इंसान जिससे ये बात कर रही है ये कोई मेल पर्सन है, एंड ये खुद भी ऐसा ही है। इसने पहले भी लोगों को धोखा दिया है और इसका काम ही है लोगों के प्रॉब्लम्स में टांग अड़ाना, लोगों के जिसे बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स में टांग अड़ाना, किसके घर पर क्या चल रहा है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो ये जो जिस इंसान से बात करी है वो एक मेल पर्सन है, और ये इस लेडी को लगता है कि जस्ट बिकॉज ये ऐसी है और ये भी ऐसा है तो ये इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। इस इंसान के इनिशियल्स एक झटके में आए, ALHL, हाँ, ALHMN KPORNT, ठीक है। तो ये सारे इस इंसान के इनिशियल्स हो सकते हैं। ये एक मेल पर्सन है, एज 35-45 के आसपास होगी, बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एजड नहीं है, फिजिक अच्छा है, एंड थोड़ा सा जॉ लाइन जो है वो ऐसा ऐसे निकला हुआ सा हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने इनिशियल्स आपको बता दिए। ये लेडी इस इंसान से बात कर रही है कि आपने इसके लाइफ में क्या किया। नाउ आई हैव सम इश्यूज। ये कि इस इंसान ने आपके बारे में जवाब क्या दिया। देखो, ये जिससे ये बात कर रही है ना, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान है। इसका काम ही है दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इसने पहले भी बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ये कोई पाक साफ इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और ये दूसरा वाला भी आप ही के परिवार का इंसान है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि इस इंसान ने इस लेडी को क्या जवाब दिया। इस इंसान ने इस लेडी को क्या जवाब दिया। इस इंसान ने इस लेडी को, जिससे ये बात कर रही है फ़ोन पर, उस इंसान ने इस लेडी को क्या जवाब दिया। उस इंसान ने इस लेडी को क्या जवाब दिया। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस इंसान का आपके साथ पहले भी पास्ट में कुछ हुआ है। मैं बताती हूँ, इस इंसान ने, इसका नेचर ही ऐसा है, तो इसने बिल्कुल एक झटके में यस बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि इस इंसान के मुताबिक आपने इसके पास्ट में भी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है। समथिंग इस इंसान के साथ पास्ट में आपसे रिलेटेड कोई तो वाकया ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान जो है उस बात को अभी तक भूला नहीं है, गांठ बांध कर बैठा है। एंड इसने जवाब ये दिया कि
आपकी वजह से इसकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर इसे अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, जहां पर इसके हाथ से बना बनाया काम बिगड़ा था। अब देखो, ये भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको परेशान करने की कोशिश करी, ईश्वर ने इसको कर्मा दिया, इमीडिएट कर्मा पड़ा, उस समय बुरे कर्मों का उदय था, इसे बुरे कर्मों की तुरंत सजा मिली। तो इसका जो प्लान था या ये जो भी षड्यंत्र रच रहा था वो इसे छोड़ कर जाना पड़ा। पर ऐसे इंसान है ना, अपने आप को हमेशा ही एक, जिसे कहते हैं ना कि सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी गलती मानते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे थे। पास्ट में इस इंसान के साथ कुछ तो आपका एक ऐसा रिलेशन रहा जहां पर चीज़ें पीसफुल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, एंड ये इंसान उस समय के लिए आपको दोष देता है। दिस पर्सन इज ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, एंड ये इंसान आपकी इस फीमेल एनिमी को बिल्कुल अग्री कर चुका है कि ये उसकी मदद करेगा। ओके, एंड नाउ किस चीज़ में ये मदद करेगा? सॉरी अगर रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, पेशेंस रखिएगा। किस चीज़ में मदद करेगा? एक्चुअली इस लेडी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये प्लान क्या है, लेडी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ की मदद की बात हो रही है, किस चीज़ की मदद की बात हो रही है? ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं किस चीज़ की बात हो रही है, किस प्लान की। ये कोई आपको फाइनेंशियल ट्रॉमा देने की सोच रहा है, कोई फाइनेंशियल झटका, और आपकी लाइफ में कुछ समथिंग अगेन सम काइंड ऑफ कोई तंत्र क्रिया, कोई ऐसी क्रिया जहां पर आपको इमोशनली पूरा शैटर किया जा सके एंड आपकी लाइफ का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में जा सके। समथिंग कुछ ऐसी क्रिया करने जाने का प्लान बनाया जा रहा है। मे बी ये लोग कहीं जाने की बात कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पास जो इन तांत्रिक क्रिया या फिर कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई हुडू, कोई कुछ भी ऐसी जो अजीब तरीके की क्रियाएं होती है किसी को परेशान करने के लिए, उसके पास जाने की बात कर रहे हैं। दिस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इसकी कि ये लोग ना उस इंसान के पास जाने की बात कर रहे हैं जिस इंसान को इस तरीके का नॉलेज है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि आपके लिए सजेशन क्या है। क्या आपके लिए कोई टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत हो? ऐसा कुछ टाइमलाइन जहाँ पर आपको उस समय तक थोड़ा सेफ रहने की ज़रूरत हो। क्या ईश्वर हमारी इन चीज़ों में मदद कर सकते हैं जहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि आपको किस समय तक थोड़ा सेफ रहने की ज़रूरत है? अपने घर में ना नमक की जो जब आप क्लीन करवाते हो ज़मीन को मॉप से, तो उसमें सॉल्ट डाल लीजिएगा, ठीक है। इससे एनर्जी बहुत अच्छी होगी। और कुछ करो चाहे ना करो, घर में 2 टाइम दीपक ज़रूर जलाना और कपूर का धूप ज़रूर जलाना। पूरे धूपिया जो होता है ना उसका उसमें कपूर डालकर और पीली सरसों और लौंग ये डालकर आप अपने घर में जलाकर, पहले भगवान के आगे जलाकर उस प्रज्वलित कर उसके बाद आप पूरे घर पर घुमाना। इससे बहुत नेगेटिव एनर्जी अभी शुरू नहीं हुई है, आने से पहले ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कब तक सेफ रहने की ज़रूरत है? मई, जुलाई, मार्च एंड जून। इसका मतलब ये जो बातचीत का जो ड्रामा चल रहा है ये मार्च से शुरू हुआ है और अभी भी, क्योंकि देखो मंथ अभी के ही आए हैं, यही 3-4 महीनों से कुछ भयंकर प्लानिंग जो चल रही थी वो आज इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंची है।
तो आपको एकदम सिक्योर रहना है। जो अभी मैंने आपको बोला, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि मे बी शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये कुछ जो प्लान अभी इन्होंने बनाया है, ये इसका नॉलेज जो है वो, मतलब इसकी प्लानिंग जो है, नॉलेज नहीं, वो मार्च महीने से ही शुरू हो गई थी। अभी इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया है। तो अभी से ही आप वो चीज़ें करना शुरू कर दें। मेरे कल के वीडियो में या शायद परसों के वीडियो में मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारी रेमेडीज़ भी डाल रखी है। तो वहाँ पर एक सेक्शन भी है रेमेडीज़ का, थंबनेल पर आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। इन सब से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है गुरुदेव का दिया हुआ, ठीक है। अब आपके लिए सजेशन क्या है प्लीज़ मुझे बता दें। मैं आपकी मेंटल कंडीशन भी चेक करूँगी, ठीक है। ईश्वर प्लीज़ बता दें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। ओके 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 ओके। देखिए, ये समय ना आपके परिवार के लिए थोड़ा सा क्रूशियल होगा, आपके फाइनेंस के लिए थोड़ा सा क्रूशियल होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार की में जो भी सुख शांति है उसको बरकरार रखना। फाइनेंसेस के लिए आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें, एकदम फाइनेंसेस को पकड़ के रखें। एंड जितना हो सके आप मेडिटेट करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो जर्नी है, यहाँ ईश्वर को छोड़कर और आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को छोड़कर आपका साथ कोई नहीं देगा। इंट्यूशन पावर आपका इस समय बहुत तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा भ्रम महसूस हो मन में, या कोई भी ऐसी फीलिंग आए कि समथिंग इज़ हैपनिंग विथ यू, उस चीज़ को आप बिल्कुल लाइटली ना लें, क्योंकि वो चीज़ अगर जो आपको फील हो रही है इसका मतलब वो सच है। क्योंकि ईश्वर ने ना ये चीज़ भांप ली और आपका इंट्यूशन इस समय बहुत तेज़ है। तो थ्रू इंट्यूशन आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इंट्यूशन को बिल्कुल भी आप वो मत कीजिएगा। ओके। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, देखो आपको ना मे बी शायद ये चीज़ें फील भी हो रही है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को ना ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड आप बहुत वर्दी हो, क्योंकि जिसके अंदर इंट्यूशन और साइकिक पावर होती है, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू गॉड, ये कंफर्म है। लेकिन शायद ना आप उन चीज़ों को, अपनी शक्ति को ही नहीं पहचान पा रहे, अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिविटी को, कि ईश्वर ने कितनी बड़ा वरदान आपको दे रखा है एंड उसको कहीं, उस आपकी ट्रू पर्सनालिटी को आपने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। टुडे फॉर टुमारो, ये आपको जो डिसीजन लेना है, आज ही से ही पूजा पाठ, मेडिटेशन, जो रेमेडीज बोली वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको टुमारो अच्छा चाहिए तो टुडे आपको काम करना ही पड़ेगा। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बदतमीज़ लेडी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। एंड आई होप ये कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है। मैं ये रीडिंग्स करती हूँ क्योंकि 90% जो पर्सनल क्लाइंट्स है वो इसी प्रॉब्लम से आते हैं बेचारे। एंड ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी आज, तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। So that's all for today. Thank you so very much. हर हर महादेव. God bless you all. जय माँ बगलामुखी.